जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जूनियर कमीशन्ड अफसर, कहने को तो वो कमीशन्ड अफसर है, लेकिन जेसीओज को जहां मर्जी है वहां पे काम करवाया जाता है। कभी उनको जवान की जगह काम करने के लिए भेज दिया जाता है, तो कभी उनको अधिकारियों की जगह बिठा दिया जाता है। यानी जैसा मौका वैसा उपयोग। जेसीओज को बार बार यही कहा जा रहा है कि वो एक कमीशन्ड अफसर है और उनको राष्ट्रपति कमीशन देता है। इसी के नाम पर उनका और उनकी ड्यूटियों का मिसयूज भी किया जाता है। हाल ही में एक एसएम साहब ने, जो कि हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर में पोस्टेड है, इनके साथ में कुछ डिपार्टमेंटल समस्याएं रही होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसी के साथ साथ इंजीनियर इन चीफ और हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कमांड को लेटर लिखा। उन्होंने क्लैरिफिकेशन जानना चाहा कुछ बिंदुओं पर कि आप हमारे से ड्यूटी तो अधिकारियों की जगह लेते हो, लेकिन जहां पर पे और पेंशन की बात आती है तो आप हमें जवान के बराबर समझते हो। ये क्या है? छठे पे कमीशन तक जेसीओज का अलग स्टेटस होता था, उनको अलग ग्रेड पे मिलता था, लेकिन सातवें पे कमीशन में उनको जवान बना दिया। अब कहने को नाम मात्र के जेसीओज है, उनको पार्चमेंट कमीशन मिलता है, लेकिन ड्यूटी उनसे जवान की भी करवाई जाती है और जहां पर ज़रूरत हो तो अधिकारियों की जगह भी ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन एक्टिंग अलाउंस उनको नहीं दिया जाता है। इससे पहले एक्टिंग अलाउंस भी दिया जाता था। छठे पे कमीशन में यदि कोई जेसीओ ऑफिसर की जगह ड्यूटी करता है तो हर महीने एक्टिंग अलाउंस देने का प्रावधान था, जो कि सातवें पे कमीशन में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे एसएम साहब ने सीधा सभी को लेटर लिख के पूछा कि मुझे क्या लागू है, क्या मैं अधिकारी हूँ तो मुझे अधिकारी की ड्यूटी करनी चाहिए, तो अधिकारी का पे और पेंशन मिलना चाहिए, और यदि मैं अधिकारी नहीं हूँ, जवान के बराबर मेरा स्टेटस है, तो फिर मुझे अधिकारी की जगह काम क्यों करवाया जा रहा है। तो आइए 9 सितंबर 2023 को एसएम साहब को जवाब दिया बीजी रिकॉर्ड ऑफिस ने। इसी को हम समझेंगे। इन्होंने पहले जो एसएम साहब ने लेटर लिखा था, डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बाय ए जेसीओ पोस्टेड विद एमईएस एस्टैब्लिशमेंट। इन्होंने पूछा था कि एमईएस एस्टैब्लिशमेंट में यदि कोई जेसीओ पोस्टेड है तो उसकी क्या ऑफिशियल और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती है। उसके जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा कि एसएम साहब को कहा कि आपने जो 31 जुलाई 2023 को लेटर लिखा, जो कि आपने आईडीएसी, एसीआई एंड डायरेक्टर रिकॉर्ड्स और हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कमांड, इसी के साथ साथ एक कॉपी भेजा जनरल मनोज पांडे जी को और बीजी रिकॉर्ड के कमांडेंट को, साथ ही साथ इंजीनियर इन चीफ्स ब्रांच हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कमांड और ब्रिगेडियर डीजी पटवर्धन कमांडेंट बीजी एंड सेंटर और ओआईसी रिकॉर्ड को। यानी एसएम साहब ने सभी को लेटर लिखा कि जिस किसी को पता है वो ये बता दे कि जेसीओ की स्टेटस क्या है और जेसीओ को कौन कौन से काम लागू है। तो इन्हीं के लेटर के जो पैरा 5 में पूछे गए थे, इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा था, उसके जवाब इस प्रकार दिए। पैरा 5 अल्फा में जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या जेसीओ कमीशन अफसर है, तो इसके जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा, अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ आर्मी एक्ट 1950, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स आर कमीशन्ड एंड गैजेटेड ऑफिसर। यानी जेसीओ कमीशन्ड अफसर भी है और जेसीओ गजेटेड अफसर भी है। एंड अकॉर्डिंगली अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 एंड रेगुलेशन 151 ऑफ रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 1987 का वॉल्यूम 1, कमीशन एज जेसीओ एंड वारंट्स फॉर वारंट अफसर्स आर ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर रूल 177 ऑफ द आर्मी रूल्स 1954। जेसीओज कैन प्रिजाइड ओवर ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। यानी आर्मी रेगुलेशन, आर्मी एक्ट, इसी के साथ साथ जो आर्मी रूल 1954 का पैरा 177, इन सब के मुताबिक जेसीओ एक कमीशन अफसर है, गजेटेड अफसर है और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ऐसा ही लेटर आज से 1 साल पहले भी जारी हुआ था। उस लेटर में जो लिखी हुई बातें हैं वो इसमें शामिल की गई है। यानी जेसीओज को यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर गजेटेड और कमीशन अधिकारी बताया जा रहा है। काम अधिकारियों की जगह करवाया जाएगा, लेकिन वेतन और भत्तों की बात आएगी तो जवान के बराबर दिया जाएगा।
आगे लिखा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3B ऑफ सेक्शन 132 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जूनियर कमीशन अफसर आर ऑफिसर। यहाँ पे भी जेसीओज को अफसर कहा गया है। साथ ही साथ अब फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 12 ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 जेसीओज वन ऑफ द अथॉरिटी among all commissioned officers and civilian gazetted officers of the defense organization serving under the control of the Ministry of Defense, including Department of Defense Production and Department of Defense Supply, and all gazette officers and sub-staff officers, no assistant account officers who are authorized to sign military receivable orders यानी MROs एक गजेटेड अफसर ही साइन कर सकता है। और यहाँ पे जेसीओज को एज ए गजेटेड अफसर माना गया है और वो भी एमआरओ साइन करने के लिए ऑथोराइज्ड है, ऐसा लिखा हुआ है फाइनेंशियल रेगुलेशन पार्ट 1 के रेगुलेशन 12 में। यहाँ पे भी जेसीओज को फिर से अधिकारी और गजेटेड बताया जा रहा है, कमीशन अधिकारी बताया जा रहा है। साथ ही आगे एक जगह और लिखा हुआ है कि जो टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 है, इसके सेक्शन 5 में भी कमीशन अफसर्स बताया गया है जेसीओज को एज ए ऑफिसर। तो ये तो रही कि जेसीओज गजेटेड अफसर है या नहीं, जेसीओज कमीशनड अफसर है या नहीं। आगे एक पैरा में और लिखा हुआ है जेसीओज आर कमीशनड एंड गजेटेड अफसर, देयर स्टेटस हैज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर। तो यहाँ पे एसएम साहब ने पूछा कि जेसीओ कमीशनड और गजेटेड अफसर है, तो आप ये बताएं कि वो क्लास 1 गजेटेड अफसर है या क्लास 2 गजेटेड अफसर है। तो यहाँ पे कहा है कि इसके बारे में कहीं पे भी कैटेगरी या कैटेगराइज नहीं किया हुआ है कि वो क्लास 1 गजेटेड अफसर है या क्लास 2 गजेटेड अफसर है, लेकिन जेसीओ है जो कमीशन और गजेटेड अफसर है। पैरा 5C में जवाब दिया है एज एक्सप्लेन्ड अबोव कमीशन एज जूनियर कमीशन अफसर इज ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 जूनियर कमीशन अफसर्स आर ऑफिसर। thus no subordinate authority to the President of India can oblique should make them to perform duties which are inferior to their status। यहाँ पे एसएम साहब को एमईएस में कुछ ऐसा काम मिला होगा कि वो बिल्कुल ही इन्फीरियर है उनकी स्टेटस, यानी जेसीओ के लायक वो काम नहीं है। कुछ ऐसा काम मिला होगा कि वो जेसीओ साहब या एसएम साहब ने ऐसा फील किया कि ये मेरे से नहीं करवाना चाहिए, ये एक जवान लेवल का काम है जो जेसीओ को नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इस पूरे लेटर से समझ में आता है कि इन एसएम साहब को ऑफिसर का काम भी करवाया जाता था और जवान का काम भी करवाया जाता था। उसी के बारे में परेशान होकर इन्होंने सबको लेटर लिखा कि मेरा काम क्या है, क्या मैं जवान हूँ या मैं अधिकारी हूँ या फिर मैं जेसीओ हूँ। तो यहाँ पे कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसा जेसीओज को ये आदेश नहीं दे सकता कि वो कोई ऐसा इन्फीरियर यानी तुच्छ काम करे, उनके लेवल से नीचे का काम करे। उनकी स्टेटस है, उस स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। फाइनली पैरा 5D से ई में जो भी इन्होंने क्यूरी पूछी, क्योंकि हमारे पास लेटर नहीं है, उनका जवाब दिया दो फ्रॉम द फैक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव इट एस्टाब्लिशेज beyond any doubt that status oblique authority of a subedar major is not lesser than an assistant engineer by any means। यहाँ पे फिर उनको एक असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर बिठा दिया, यानी एन के बराबर बता दिया। एमईएस में एन होते हैं, तो एसएम साहब उन एन की जगह ड्यूटी कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे एन जो होता है उसकी जगह एसएम साहब को काम मिला होगा। तो एसएम साहब ने पूछा कि क्या मैं एएन की जगह भी ड्यूटी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जवाब आया कि हाँ, आप एएन की जगह भी ड्यूटी कर सकते हैं, यानी आपकी जो स्टेटस है, अथॉरिटी है, एएन से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर इस लेटर से ये साबित होता है कि एसएम साहब को तरह तरह के काम मिल रहे हैं और उसी से परेशान होकर जो इन्होंने जवाब मांगे, इन जवाब के अनुसार उनको ये बता दिया गया है कि आप अधिकारी की जगह काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टेटस से नीचे आपको यदि कोई इन्फीरियर काम मिलता है तो वो आपको लागू नहीं है और आपको करना भी नहीं है।
तो जेसीओ को अगेन यहाँ पे कमीशन अफसर बताया है, गजेटेड अफसर बताया है, और वो एक असिस्टेंट इंजीनियर की जगह भी काम कर सकते हैं। तो यूनिट में भी ऐसा होता है कि जैसे जेसीओज होते हैं, सीनियर जेसीओ होते हैं, कंपनी कमांडर जेसीओ होते हैं, वो आगे एज ए अपने बैटरी में कंपनी कमांडर की जगह भी ड्यूटी कर सकते हैं। जैसा इसमें बताया गया है कि एएन की जगह कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी एसएम साहब है जो ऑफिसर की पोस्ट की जगह ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये सब बातें इसलिए निकल के आ रही हैं कि जेसीओ का कोई स्टेटस नहीं रहा है, खासकर पे और पेंशन में। जेसीओ खुद भी आज इक्वल एमएसपी के लिए लड़ रहा है, ओआरओपी में पेंशन विसंगतियों को लेकर लड़ रहा है, एक्टिंग अलाउंस उनको जो मिलता था वो बंद कर दिया, जबकि यूनिटों में अभी भी जेसीओज को एज ए अधिकारी के जैसे काम में लिया जाता है। तो ये सब सारी जो जेसीओज को जितने अधिकार है उनमें कटौती हो रही है, लेकिन उनकी स्टेटस को दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप कोर्टों में इंक्वायरी कर सकते हैं, आप वारंट साइन कर सकते हैं, आप एमआरओ साइन कर सकते हैं, रेगुलेशन फॉर द आर्मी के अनुसार, आर्मी एक्ट के अनुसार आप अधिकारी का स्टेटस रखते हैं, लेकिन आपको तनख्वाह जवान की ही मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है साथियों? क्या जेसीओ नीचे वालों का भी काम करेंगे, ऊपर वालों का भी काम करेंगे? कहीं तो ये अथॉरिटीज़ फिक्स होनी चाहिए कि जेसीओज को ये काम लागू है, यदि उनको अधिकारियों का काम लागू है तो उनका लेवल चेंज करो। जो अभी नायब सूबेदार का 6 और सूबेदार का 7 है, इसकी जगह इनका लेवल बढ़ाया जाए। एटलीस्ट नायब सूबेदार का लेवल 9 और लेवल 10 से स्टार्ट करो, और सूबेदार का लेवल 10 और लेवल 11 से स्टार्ट करो। इसी प्रकार एसएम साहब का लेवल 12 करो। यदि आपको जेसीओ से अधिकारियों का काम लेना है तो उनको अधिकारियों की पे और पेंशन भी देनी पड़ेगी, नहीं तो जो जेसीओज का काम है वो जेसीओज करे, अधिकारियों को जो काम है वो अधिकारी करे, और जवानों का जो काम है वो जवान करे। इनके लिए ड्यूटीज़, चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ सब कुछ बना हुआ, रेगुलेशन फॉर द आर्मी में पूरा लिखा हुआ है। लेकिन जेसीओज एज ए गजेटेड और कमीशन अफसर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूटिलाइज कर लो। अब इसके बारे में आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और ये लेटर बीजी रिकॉर्ड ने सूबेदार मेजर रामदत्त शर्मा जी को जारी किया है। इनसे आप कहा है कि आप असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर है, तो इसका मतलब इनको असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसी के बारे में इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा था। क्लैरिफिकेशन इनको मिल चुका है, और आप भी इस बात को पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के लेटर जब भी आते हैं तो इन लेटर का मतलब यही होता है कि जेसीओज अधिकारियों की जगह काम करेंगे, करना चाहिए, और अभी तक करते आए हैं। हाल ही में एक लेटर और जारी हुआ था कि जितने भी एचसीओज है, यानी ऑनरी कमीशन अफसर्स है, जिन जेसीओज को सूबेदार और सूबेदार मेजर को ऑनरी मिलती है, तो उनको भी केवल वो ऑनरेरी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हैं। वो ये ना समझे कि कोई नया आज लेफ्टिनेंट आया है तो उससे मैं सीनियर हूँ, उस लेफ्टिनेंट से भी वो ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन जूनियर होगा, लेकिन काम वो अधिकारी के बराबर करेगा। इसका मतलब भेदभाव साफ दिखता है। अधिकारी वर्ग जेसीओज को जो कमीशन पा लेते हैं उनको कभी भी सीनियर मानने को राजी नहीं है। इन्हीं के कानून, इन्हीं के कायदे इन्हीं द्वारा लिखे जाते हैं, इन्हीं द्वारा जवाब दिया जाता है। जैसा चाहिए तोड़ मरोड़ कर जवाब दे देते हैं। एक सूबेदार 28 साल 30 साल नौकरी करने के बाद में जब वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है, सब कुछ उनको ऑफिसर का लागू हो जाता है, तो फिर वो अफसर कैटेगरी में क्यों नहीं? जबकि बिना ऑनरी पाए किसी भी जेसीओ और सूबेदार मेजर को अफसर का काम करवा सकते हैं। कुछ विरोधाभास जरूर है जो कि क्लियर होना चाहिए। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि आगे आपसे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ इस चैनल द्वारा पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.